प्रदेश के किसी कोने में चले जाए, हरियाणा में चले जाए, दिल्ली में चले जाए, राजस्थान में चले जाए, मध्य प्रदेश में चले जाएं, मतलब कहीं पे भी चले जाएं, अगर नाम आएगा तो जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन, इससे ऊपर, तो वो तुरंत जो है एकदम पहचान लेगी कि जहाँ के चौधरी यशपाल सिंह, सहारनपुर से है, जहाँ के चौधरी यशपाल सिंह तो बंधवाई थी तीसर वाले ने, चौधरी यशपाल था। अच्छा, उस वक्त मंत्री था। गांव का जो कड़ा लवाया उनने लवाया, पट ठोकर लगी उनने लवाया, बिजली जो लगी ये उनने लवाई, हमारे वालों ने तो कोई सा कभी करा नहीं। तो चौधरी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने ये तमाम अपने क्षेत्र में जो कार्य कराए, उस वक्त तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। जी जी। ये बांध है, कुंडा कला हो, नया कुंडा हो, बसी हो, कुंडा खुर्द हो, बेगी हो, ये तमाम जितने भी नकुड़ तक चले गए या पटरी, उन्होंने घोड़ी पे चढ़ के वो बनवाए थे। सरकारी ट्यूबवेल सबसे ज्यादा के समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे 2027 में बहुत ही मजबूती के साथ और उम्मीद ये क्लीन स्वीप करेगी। देखिए चौधरी, यूपी के विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 2 साल बचे हुए हैं, मगर जनपद सहारनपुर की सियासत कुछ लगातार गर्म होती नजर दिख रही है। और इस वक्त गंगो विधानसभा में मौजूद हुआ, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी सेन जी। सर पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी। सर कैसे देखते हैं, अभी हालांकि चुनाव तो अभी बहुत दूर है। हाँ, 2.5 साल पौने 3 साल हैं, लेकिन है 2 साल ही मान लो। 2 साल ही मान लीजिए। मगर कुछ विधानसभाओं की अगर बात करें, चाहे सहारनपुर देहात विधानसभा हो या फिर भेट विधानसभा, माहौल अभी से गर्माया हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी आप लगातार देखते होंगे, कभी सरार प्रमुख विधायक आशु मलिक के ऊपर आक्रामक नजर आते हैं, तो इधर समाजवादी पार्टी रोहित राणा जी वो उमर अली खां पर गर्म होते नजर आते हैं। क्या है आखिरकार ये वजह समाजवादी पार्टी के जो अंदर कलह चल रही है? देखो, जो पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ती है, जनता जिस पार्टी की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ाती चलती है जी। आज समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी नेता अपनी अपनी कोशिश करते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं इससे अलग हटके एक निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे 2027 में बहुत ही मजबूती के साथ और उम्मीद ये क्लीन स्वीप करेगी। देखिए चौधरी साहब, आपने कहा हर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है कुछ मांगने का, कुछ कर दिखाने का, मगर अपनी ही पार्टी के विधायकों के ऊपर ऐसे आरोप लगाना, क्या ये औचित्य सही मानते हैं? बिल्कुल। अब कौन किसके पीछे लगा हुआ है, क्या नहीं, ये तो बात सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके सामने आप रखिए, जिला अध्यक्ष के सामने आप रखिए जी। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश जी ने एक रथ चलाया पीडीए का, और वो फॉर्मूला कामयाब भी हुआ। लगता है ये पीडीए का फॉर्मूला 2027 तक आते आते वहीं झुका तो बना रहेगा, या फिर आपसी अंतरकलह की वजह से कहीं ना कहीं छिटक जाएगा? नहीं, अंतरकलह कोई नहीं है, क्योंकि ये वो सीधे सीधे पार्टी से जुड़ रहे हैं लोग। जनता पार्टी जुड़ रही है, राष्ट्रीय नेता से जुड़ रही है। ये जो अंतरकलह है ये कोई मायने नहीं रखती। देखिए 2022 का भी आपने चुनाव लड़ा। अभी हम एक गांव में गए थे, आपकी विधानसभा में गांव पड़ता है कुंडा कला। आपके पिताजी को वहाँ पर लोगों ने काफ़ी याद किया, उनके तमाम ऐसे किस्से में सुनवाए। क्या लगता है 2027 में फिर एक बार दोबारा चौधरी परिवार मैदान में उतरेगा चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनता जी, इनके ऊपर सब कुछ निर्भर है। हमारी तैयारी है, हर वक्त तैयारी है और हर सीट पे तैयारी है। जिले की हर सीट पे तैयारी है और जिले से बाहर भी हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ, दिखावा नहीं है हमारे बस की है। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने ये तमाम अपने क्षेत्र में जो कार्य कराए, उस वक्त तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। जी जी। ये बांध है, कुंडा कला हो, नया कुंडा हो, बसी हो, कुंडा खुर्द हो, बेगी हो, ये तमाम जितने भी नकुड़ तक चले गए या पटरी, उन्होंने घोड़ी पे चढ़ के वो बनवाए थे। सरकारी ट्यूबवेल सबसे ज्यादा नकुड़ विधानसभा में स्थापित हुए थे जी। ये इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के मामले में
जितने उन्होंने स्थापित कराए किसी से नहीं कराए। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं तमाम उनके कार्यकाल में हुई। पोंटून पुल हुआ था, ये जो यहाँ पे पुल जी। है स्वीकृत हुआ था फिर बसपा के शासन में। उससे पहले जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो पूज्य पिताजी ने ही ये स्वीकृति दिलाई थी। उसके बाद सरकार नहीं आई तो क्रेडिट ना मिल जाए तो दूसरी जो सरकार है और नेता हैं उन लोगों ने लटका दिया था इसको, फिर ये बाद में बना। जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे कुंडा कला के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात हुई, जो चौधरी यशपाल जी के समय पर विकास हुआ वो विकास शायद हमें कभी दूसरी सरकारों में मिल पाए या फिर ऐसा कोई समय आ पाए, ऐसा लोगों का मानना था। पुरुषोत्तम जी देखिए, आप एक काबिल पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आप पहुंचने की कोशिश करते हैं जी। मुझे खुशी है इस बात की कि आप वहां पहुंचे और मेरे ख्याल से बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आप जी से इंटरव्यू हो रहा है। पूज्य पिताजी को आज भी क्यों याद करते हैं? अब आप सिर्फ यही नहीं प्रदेश के किसी कोने में चले जाए, हरियाणा में चले जाए, दिल्ली में चले जाए, राजस्थान में चले जाए, मध्य प्रदेश में चले जाए, मतलब कहीं पे भी चले जाएं, अगर नाम आएगा तो जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन इससे ऊपर, तो वो तुरंत जो है एकदम पहचान लेगी कि जहाँ के चौधरी यशपाल सिंह, सहारनपुर साहब जहाँ के चौधरी यशपाल सिंह, तो उन्होंने क्षेत्र का सम्मान ऊंचाई तक लेके गए। चौधरी साहब एक और सवाल। आज तो प्रधान की भी निधि है, हर किसी की निधि है। उस टाइम तो कोई निधि भी नहीं थी, एमएलए की है निधि थी, ना किसी की निधि थी। और लेके आना उधर से और काम कराना, ये जितने बिजली घर हैं जी उस वक्त, पहले बेरखेड़ी से कुंडा कला जाया करती थी बिजली, यानी कहाँ बेरखेड़ी और कहाँ कुंडा कला। अब कुंडा कला में भी विद्युतीकरण पिताजी ने ही कराया था।